5 चैप्टर्स 35 मार्क्स की वेटेज। हाँ जी, कैलकुलस की बात कर रहा हूं मैं। और कैलकुलस सुनते ही मेरे को पता आप लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां पर छोड़ दिया या ड्रॉप कर दिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग कैलकुलस को हमेशा एक खौफ की नजरों से ही देखोगे। लेकिन अगर आपने ये अप्रोच को फॉलो किया जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, मात्र 15 दिन के अंदर कैलकुलस आप लोगों की बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। हर एक चैप्टर से वो जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, 5 चैप्टर से जैसा मर्जी सवाल पूछ ले, आप फॉर श्योर वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में सॉल्व कर कर आओगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है वो समझने के लिए ना एक बेसिक सी प्रॉब्लम से हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको मैं एक नाम दे देता हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए इसको मैंने नाम दे दिया कि भाई हम लोग ना कंपार्टमेंटलाइज कर लेंगे अपनी थ्योरी और प्रैक्टिस को। कंपार्टमेंटलाइज करने का मतलब क्या है कि भाई हमने टाइम बांध लिया। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार आप लोगों को ना गिटार बजाना सीखना है, मान लो किसी को भी गिटार का शौक है, मेरे को गिटार का शौक है, और मैं बोलता हूं दोस्तों मेरे को गिटार बजाना सीखना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं कहीं पे जाके कोचिंग लूंगा, या तो अगर मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच है तो मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखूंगा, यूट्यूब से पढ़ूंगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज रहेगी कि 4 दिन तो पहले मेरे को एक बेसिक तरीके से बिगिनर्स की तरह सीखना है, तो मैं वीडियोस देखूंगा। मतलब एक तरीके से मैं थ्योरी को कैच कर रहा हूं और उसके साथ साथ मेरे हाथ में गिटार होगा, तो मैं हल्की हल्की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मैं स्टार्टिंग के 4 दिन क्या करने वाला हूं, अपनी थ्योरी समझने वाला हूं गिटार की, और हल्की हल्की प्रैक्टिस करने वाला हूं। उसके बाद जब मैं बेसिक लेवल की चीजें सीख लूंगा तो फिर मैं हार्डकोर प्रैक्टिस करूंगा। मैं खाना खाने से पहले प्रैक्टिस कर रहा हूं, खाना खाने के बाद प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसको बोलेंगे हार्डकोर प्रैक्टिस। तो अब आप लोग हर चैप्टर को इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन अगर आप कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपार्टमेंटलाइज की बात करोगे तो किस तरीके से करना है, यही ना इसको ऊपर करोगे ना इसको नीचे करोगे, आपको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई नहीं करना है। जो मैंने यहां पर आप लोगों के हिसाब से डेज बांटे हैं वो एकदम एक्यूरेट है एज पर एवरी चैप्टर। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो मैंने 3 दिन में ये चैप्टर बांटा है। अब देखो 1 + 1 + 1 का मतलब क्या है, जो ये पहला नंबर दिख रहा है ना, दिस स्टैंड्स फॉर जहां पर आपको थ्योरी कवर करनी है चैप्टर की थ्रू वन शॉट, या आपने जो नोट्स बनाए हैं, या फिर जहां से भी आप टीचर, किसी भी टीचर को फॉलो करके जो आप थ्योरी कवर कर सकते हो, आपको एक दिन थ्योरी के लिए। ये जो पहला नंबर होगा हर जगह मेरी हर स्लाइड में वो क्या आपको बताएगा कि आपको इतना दिन दिया जा रहा है उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए। और जब आप थ्योरी करोगे, जैसे मैंने बोला गिटार वाला एग्जांपल, जब आप ट्यूटोरियल देख रहे होगे तो आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे होगे ना, तो इन थ्योरी के साथ वो ऑटोमेटिकली हल्की फुल्की वाली प्रैक्टिस आ ही जाएगी। उसके बाद जो ये नेक्स्ट नंबर्स है ना, इसमें आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। जो ये पहला वाला नंबर है, मतलब आप थ्योरी पढ़ने के बाद नेक्स्ट दिन क्या करोगे, हार्डकोर एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस। तो आपने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पहले एक दिन उठाया, उसका सारा थ्योरी कवर कर लिया थ्रू वन शॉट्स, जहां से भी आप थ्योरी कवर कर सकते हो। उसके बाद अगले दिन क्या किया, सिर्फ एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं आनी चाहिए इसमें, ध्यान रखना, ऐसे ही फॉलो करोगे तब ही बात बनेगी। आपने अगला दिन हार्डकोर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस कर दी। उसके अगले दिन क्या किया, हार्डकोर प्रैक्टिस करी जो कि एनसीईआरटी से थोड़े अलग चीज की थी। मतलब मान ले पीवाईक्यूज कर लिया हम लोगों ने, या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक लगा ली, या फिर गूगल पे रैंडमली लिख दिया कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, केस बेस्ड, और प्रैक्टिस कर डाले। तो 3 दिन के अंदर आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को कैसे डिवाइड किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि बेटा थोड़ा सा इसका लेंथ ज्यादा है चैप्टर का, तो मैंने आपको 2 दिन दे दिए हैं। यहां पे 2 दिन में क्या करोगे, पहला वाला नंबर क्या बताता है भाई हमको, सर इसमें मतलब हमको थ्योरी पढ़ना है अच्छे से और कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगले वाला नंबर क्या बताता है, एक दिन आपको मिलेगा हार्डकोर एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मतलब पीवाईक्यूज हो गए, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा बुक आप लगा रहे हो, आरडी, आरएस, या फिर गूगल से रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हो, एक दिन आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो 3 + 4 7 दिन हो गए यहां पर, और 2 चैप्टर्स कवर हो गए। उसके बाद इंटीग्रल्स, अगेन बेटा इंटीग्रल्स एक लेंदी चैप्टर है, तो 2 दिन लेके हम लोग इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ध्यान रखना, गिटार वाला एग्जांपल दिमाग में रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो ये एक दिन है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि सर
कहना चाह रहे हैं कि 2 दिन की थ्योरी रिवीजन के बाद आप लोग 1 दिन हार्डकोर प्रैक्टिस करोगे जो कि एनसीईआरटी रिलेवेंट होगी। उसके बाद 1 दिन हम लोग तैयार करेंगे थोड़े एक्स्ट्रा टाइप की प्रॉब्लम्स कर करके खुद को पीवाईक्यूज करेंगे जिससे हमको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गूगल से जो क्वेश्चंस मिलते हैं मैं कर डालूंगा। ठीक है, उसके बाद बेटा चौथे चैप्टर पे आऊं तो अभी तक देखो कितने हो गए, 7 और यहां पे 4, 11 दिन हो गए। अब हम लोग अपने चौथे चैप्टर पे आ गए हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करूं तो बेटा यहां पे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चीजें हैं, तो आप मात्र आधे दिन में ही अपनी थ्योरी व्योरी रिवाइज कर लोगे। यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जगह मिल जाएगी। और यहां पे देखो ये जो दोनों चीजें हैं ना, इसके लिए मैं आपको एक ही दिन दे रहा हूं क्योंकि यहां पे ज्यादा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है और चैप्टर की लेंथ बहुत कम है, तो आपको एक ही दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी भी अच्छे से कवर करनी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज, केस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव भी करने हैं। ठीक है, और हो जाएंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो यहां तक हो गए हमारे 13 दिन। और उसके बाद सेम विद डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि यार सिलेबस इतना ज्यादा डिलीट हो गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से भी जब क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 1 दिन के अंदर अपनी थ्योरी थ्रू वन शॉट्स प्लस नोट्स विद लिटिल प्रैक्टिस, और उसके बाद 1 दिन में आप एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस भी करोगे और पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जहां से भी मिलते हैं गूगल से करोगे। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा अगर आप यहां तक वीडियो में जुड़े रहे हो मेरे साथ। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को सैल्यूट है, ठीक है, कि आप लोग एटलीस्ट वो अटेम्प्ट करना चाह रहे हो चीजें सीखने के लिए। वरना लोग तो यही मतलब ये नाम पढ़ते हैं, जब कैलकुलस आ जाता है थंबनेल पे तो बच्चे तो वहीं भाग जाते हैं। बहुत से बच्चे तो कैलकुलस के 2-3 चैप्टर्स छोड़ के भी जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा और इस अप्रोच से आपने कैलकुलस को पढ़ा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 30+ मार्क्स लाने से कैलकुलस में कोई नहीं रोक सकता। और मात्र 15 दिन की मेहनत है बेटा, मात्र 15 दिन की मेहनत है। और मेरा अभी जो इस चैनल पे कंटेंट है उसमें जो अभी चल रहा है वो भी कैलकुलस ही चल रहा है। हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कवर कर लिया है, अब हम एओडी और इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। आने वाले हफ्तों में आपको एओडी और इंटीग्रल्स देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से, मेरे कंटेंट के हिसाब से चीजें मैनेज कर सकते हो। थ्योरी मुझसे पढ़ लो और फिर प्रैक्टिस आप अपने बेसिस पे कर लो। और ध्यान रखना इसको ऐसे ही फॉलो करना है, नो मॉडिफिकेशन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पे जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।